वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से स्वागत है आपका इंग्लिश क्लासेस में सौरभ सर में। और आज आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें हम सीखेंगे कि प्रश्नों का आंसर कैसे देते हैं, किसी क्वेश्चन का जवाब कैसे देते हैं, और उसको मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए बिना कोई समय गंवाए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, हाउ टू आंसर द क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब अगर हम कहें क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो गए दोस्तों, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। और अगर हम कहें कि टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हैं, यानी प्रश्नों के अगर प्रकार की बात करें दोस्तों, तो ये प्रश्नों के जो प्रकार होते हैं वो दो होते हैं। पहला होता है दोस्तों डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, और जो दूसरा होता है दोस्तों वो होता है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। तो जो प्रश्नों का पहला टाइप है वो है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, और जो दूसरा टाइप है दोस्तों वो है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। तो हमें इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आंसर बनाना सीखना है कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया तो हम उन क्वेश्चन का जवाब किस प्रकार से देते हैं। और उसके पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन होते हैं ये पहचाने कैसे जाएं कि ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है या इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव है। तो दोस्तों जो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मिलती है दोस्तों। डायरेक्ट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती है, और सबसे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब मिल गई तो आप समझ जाएं कि ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव को पहचानने का तरीका है दोस्तों कि सबसे पहले हमें अपने वाक्य में WH वर्ड मिलते हैं दोस्तों। WH वर्ड का बात करें दोस्तों कि WH वर्ड क्या है, तो दोस्तों WH वर्ड का मतलब होता है कोई भी प्रश्नवाचक शब्द, और ज़्यादातर प्रश्नवाचक शब्द या कह लीजिए लगभग सभी प्रश्नवाचक शब्दों में आपको WH वर्ड मिलते हैं, जैसे वाई, वेन, वेयर, हु, वाई। तो ये सभी जो हैं दोस्तों इन्हें WH वर्ड कहा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल में लिख देता हूँ, जैसे WHY, देखिए WH है। WHEN दोस्तों यहाँ भी WH है। WHERE दोस्तों यहाँ भी WH है। WHO दोस्तों यहाँ भी WH है। WHICH दोस्तों यहाँ भी WH है। WHOSE दोस्तों यहाँ भी WH है। HOW, इसमें दोस्तों देखेंगे यहाँ W और यहाँ H है, यानी लगभग सभी प्रश्नवाचक शब्दों में आपको WH वर्ड मिलता है, इसीलिए प्रश्नवाचक शब्दों को दोस्तों WH वर्ड भी कहा जाता है। तो पहला दोस्तों इंट्रोगेटिव वो होता है जिसे हम डायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं, जिसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मिलती है। और दूसरा दोस्तों इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव होता है जिसमें सबसे पहले दोस्तों WH मिलता है। अब हमें क्वेश्चन का आंसर बनाना सीखना है कि आखिर हमारे सामने अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम उसका आंसर कैसे बनाएं। तो चलिए मैं आपको पहले से समझाता हूं, कुछ रूल की बात करते हैं। यदि क्वेश्चन यानी प्रश्न डायरेक्ट इंट्रोगेटिव हो, यदि क्वेश्चन डायरेक्ट इंट्रोगेटिव हो तो उसका आंसर देते समय, तो दोस्तों मैंने क्या बताया, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं? जिस वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो। और मैंने क्या कहा कि अगर
क्वेश्चन डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है, यानी अगर आप डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आंसर को बनाना है तो उसका आंसर देते समय रूल देखिए क्या कहता है। रूल नंबर 1, सबसे पहले वाक्य के सब्जेक्ट को लिखो। सबसे पहले यस या नो लिखो। तो दोस्तों याद रखें, जब भी डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में कोई भी सेंटेंस होता है तो उसका जवाब या तो यस होता है या तो नो होता है। दोस्तों अगर कोई भी डायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होगा तो उसका जवाब या तो यस होगा या तो नो होगा। तो हमें सबसे पहला जो काम करना है वो है यस या नो, जो भी हमारा जवाब है उसे लिखकर हम कॉमा लगा देंगे। ये हमारा सबसे पहला काम है। दूसरा काम है वाक्य का सब्जेक्ट लिखकर, दूसरा काम है कि आप वाक्य का सब्जेक्ट लिखो। और तीसरा काम है दोस्तों, यदि आंसर यस हो, यदि आंसर यस हो तो केवल टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखो। परंतु यदि आंसर नो हो तो हेल्पिंग वर्ब लिखकर नॉट लिखो। तो दोस्तों अगर आपका आंसर यस है तो आप केवल टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे सब्जेक्ट लिखने के बाद, और अगर आपका जवाब नो है तो आप हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद दोस्तों नॉट लिखेंगे। चलिए मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको ये बातें समझाता हूं। जैसे हमने कहा वाज राम अ किंग। अभी हमने आपको छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है दोस्तों कि हमारा क्वेश्चन है वाज राम अ किंग, क्या राम एक राजा थे। अब आपको ये बताना है कि क्या राम एक राजा थे। अब आप या तो हाँ बोलोगे या तो ना बोलोगे। तो आप बताइए क्या राम राजा थे। यस, हाँ राम राजा थे। और जब आपने यस बोला तो मेरा पहला रूल क्या कहता है, सबसे पहले आप यस या नो लिखो। तो हमारा जवाब तो दोस्तों क्या हुआ, यस हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करोगे, इसका आंसर बनाते समय सबसे पहले आप लिखोगे यस। तो आपने दोस्तों क्या लिखा, यस लिखा और क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। ये हमारा पहला रूल था कि आंसर यस हो, तो सबसे पहले यस या नो लिखकर कॉमा लगा दो, हमने लगा दिया दोस्तों। फिर कह रहा है वाक्य का सब्जेक्ट लिखो। तो सब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है, जिसकी बात हो रही हो, किसकी बात हो रही है दोस्तों, राम की। तो आपने यहां पर वाक्य का सब्जेक्ट लिख दिया, तो यस राम। अब क्या कहता है दोस्तों, तीसरा रूल कहता है कि आंसर यस हो तो केवल टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिख दो। तो आंसर तो दोस्तों हमारा यस है, तो हम केवल हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले और क्या है, वाज। तो आपने कहा यस राम वाज। इसके आगे आपको दोस्तों लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आपकी मर्जी, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो। अब आपके मन में आएगा सर अगर मैं इसे पूरा पूरा लिख दूं तो, जैसे यस राम वाज अ किंग, अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या हमारा जवाब गलत हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल आपका जवाब गलत नहीं होगा। तो सर आपने ये ऊपर वाला क्यों सिखाया? क्योंकि देखिए हम दो तरीके से बातें करते हैं। पहले मैं आपको अपना कॉन्सेप्ट सीधा सीधा समझा देता हूं। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि क्या आपका नाम राहुल है, तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे, हाँ मेरा नाम राहुल है, या आप कहेंगे हाँ सर है।
तो आप जब भी किसी क्वेश्चन का दोस्तों जवाब देते हैं तो आप जवाब शॉर्ट में देते हैं। जैसे मैंने पूछा क्या दिल्ली भारत की राजधानी है, तो आप कहोगे हाँ सर है। आप ये नहीं कहोगे हाँ सर दिल्ली भारत की राजधानी है। अगर आप कह दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको जवाब देना होगा तो आप क्या कहोगे, हाँ सर है। मैं पूछूंगा क्या आपके जेब में कुछ पैसे हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर है। मैं पूछूंगा कि क्या राम कक्षा 9 में पढ़ता है, तो आप कहेंगे नहीं सर नहीं पढ़ता है। आप पूरा जवाब नहीं देना चाहते। तो जब आप बात करते हो दोस्तों तो उस कन्वर्सेशन स्टाइल में हम पूरा जवाब न देकर के बोलते हैं यस राम वाज। और अगर आप पूरा सेंटेंस लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं यस राम वाज अ किंग। अब दोस्तों इसी बात को अगर हम नो से लिखना चाहें तो चलिए नो से भी देख लेते हैं। यहां पर मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हमने कहा डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। हमने क्वेश्चन पूछा डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। अब आप इसका जवाब कैसे देंगे, तो मैंने कहा सबसे पहले आप सब्जेक्ट यस या नो लिखेंगे। तो डू यू प्ले, क्या आप खेलते हो। आप कहोगे नहीं सर मैं नहीं खेलता हूं, ठीक है। तो मैंने जवाब क्या मान लिया दोस्तों, नो मान लिया। नहीं खेलते हो तो नो। अब यहां पे अब देखिए डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, तो आप कहेंगे मैं खेलता हूं। तो ये यू किस में बदल जाता है दोस्तों, ये यू बदल जाता है आई में। नो आई। अब मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट लिखने के बाद आंसर अगर नो हो तो हेल्पिंग वर्ब लिख के नॉट लिख दो। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन है दोस्तों, डू है। तो आप लिखोगे नो आई डू नॉट, ये आपका आंसर हो गया। अब आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो नो आई डू नॉट प्ले, ये आपकी मर्जी है। आप लिख सकते हो नो आई डू नॉट प्ले, लेकिन आपका जवाब पहले भी पूरा हो चुका था नो आई डोंट। तो अगर क्वेश्चन कहता है कि डू यू प्ले, आप आंसर देते हो नो आई डोंट या नो आई डोंट प्ले। तो द फर्स्ट वन इज सुटेबल फॉर स्पीकिंग, पहला बोलने के लिए बेहतर है और लिखने के लिए भी। और दूसरा वाला तो एक कंप्लीट आंसर है। हालांकि डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में कभी भी इतना आंसर पूरा नहीं दिया जाता है दोस्तों। चलिए अब मैं इसे इरेज करके नेक्स्ट बताता हूं। फिर दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, डज राहुल लव म्यूजिक, क्या राहुल म्यूजिक को पसंद करता है। ध्यान दे दोस्तों, लव मीन्स पसंद करना, प्रेम नहीं पसंद करना। आमतौर पर लव को पसंद करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो डज राहुल लव म्यूजिक, क्या राहुल म्यूजिक पसंद करता है। अब आपका जवाब फिर होगा दोस्तों या तो यस या तो नो, या तो यस या तो नो। तो चलिए हम आंसर की बात करते हैं। पहले हमने दोस्तों आंसर मान लिया यस, पहले हमने आंसर मान लिया दोस्तों यस कि हाँ राहुल म्यूजिक पसंद करता है। तो मैंने क्या कहा, अगर आप यस मानोगे तो आपको पहले लिखना है सब्जेक्ट। तो आपने क्या लिख दिया दोस्तों, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, राहुल। तो यस राहुल, और मैंने कहा सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। तो हो गया दोस्तों डज। यस राहुल डज, क्या राहुल म्यूजिक पसंद करता है। यस राहुल डज, हाँ राहुल पसंद करता है। और अगर दोस्तों इसी को हमें नो बनाना हुआ तो क्या कहेंगे, नो नहीं। अब नो लिखने के बाद दोस्तों फिर वही रूल है, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है राहुल, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है डज, और फिर दोस्तों क्या लगा देना है थर्ड प्लेस पे, नॉट। नो राहुल डज नॉट, नहीं राहुल पसंद नहीं करता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। विल सी कम हियर। अब दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है विल सी कम हियर। तो विल मीन्स क्या, याद रखें दोस्तों जब भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में होती है, किसी भी सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है दोस्तों क्या। तो विल सी कम हियर, क्या वह यहाँ आएगी। तो मेरा क्वेश्चन है क्या वह यहाँ आएगी। अब आप कहोगे हाँ आएगी, ठीक है मैंने यस मान लिया। हमने कहा यस हाँ आएगी, तो आंसर कहता है यस।
अब दोस्तों यस लिखने के बाद क्या लिखना है, यस लिखने के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो यस सी, और सी के बाद दोस्तों फिर क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, यस सी विल। हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। यस सी विल, हाँ आएगी, तो विल सी कम हियर, क्या वह यहाँ आएगी, यस सी विल, हाँ वह आएगी। यहां पर हमारा आंसर खत्म हुआ दोस्तों। लेकिन अगर इसी को नो मान लिया तो नो मानने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, नो, बस दोस्तों इसी आंसर में हमने क्या जोड़ देना है, नॉट, नो सी विल नॉट, नहीं वह नहीं आएगी। यस सी विल, हाँ वो आएगी, नो नहीं, सी विल नॉट, वह नहीं आएगी। तो ये दोस्तों डायरेक्ट इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन है। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हुआ इनडायरेक्ट का तो क्या करते हैं। तो चलिए मैं इसे अरेंज करके उसे बताता हूं। अब दोस्तों हम बात करेंगे इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव की। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव मैंने क्या कहा था, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में ऐसे प्रश्न जिनमें सबसे पहले दोस्तों WH वर्ड आ जाए। चलिए WH वर्ड आ जाए तो क्या करते हैं, जैसे देखिए अब इसके कुछ रूल्स देखेंगे हम। तो सेकंड हमारा दोस्तों क्या है, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों डायरेक्ट इंट्रोगेटिव वह सेंटेंस था जिसके लिए मैंने बताया था कि वाक्य की शुरुआत में ही क्या शब्द आ जाए, और अगर क्या शब्द से किसी वाक्य की शुरुआत होती है तो उसे डायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं, और उसका जवाब देते समय या तो यस या तो नो जरूरी होता है, और ऐसे वाक्यों में यस या नो लिखने के बाद सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब पर हम स्टॉप कर देते हैं। लेकिन यहां अगर इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव की बात करें तो यहां हमें पूरा रीजन देना पड़ेगा। यहां यस या नो नहीं आने वाला दोस्तों, तो यहां पे अलग अलग सेंटेंस के अलग अलग रूल होंगे। चलिए मैं उनको समझाता हूं। सबसे पहला, अगर वाक्य WHO से शुरू हो तो, अब दोस्तों आपको पता होगा ये WHO है। WHO ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाला नहीं है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। ये WHO हु है, हु मीन्स होता है दोस्तों कौन। तो अगर हमारा वाक्य WHO से शुरू हो तो, यानी हमारे वाक्य में कौन शब्द दिया हो तो, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल में हमने क्वेश्चन सेंटेंस लिखा दोस्तों, और ये क्वेश्चन सेंटेंस है हु रिंग्स द बेल, कौन रिंग करता है, बजाता है बेल, घंटी को, घंटी कौन बजाता है। अब देखिए यहाँ हु से शुरू है, ठीक है दोस्तों। तो अब हमने क्या बताया, अगर वाक्य हु से शुरू हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे रूल देखिए, ज्यादातर वाक्यों की आंसर बनाते समय, तो दोस्तों क्या करना है, ज्यादातर वाक्यों की आंसर, मैंने सबकी बात नहीं की है, ज्यादातर वाक्यों के आंसर बनाते समय हु की जगह पर आंसर लिख दो, हु की जगह पर आंसर लिख दो, ज्यादातर मैंने बोला है। अब चलिए समझते हैं कैसे, क्या कहना चाहते हैं सर भाई। तो हमने कहा अगर आपका वाक्य जो है WHO हु से शुरू हो तो ज्यादातर वाक्यों के आंसर बनाते समय हु की जगह पर आंसर लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा हु रिंग्स द बेल, कौन बजाता है घंटी, तो आपके विद्यालय में घंटी कौन बजाता है, पियून, चपरासी। तो दोस्तों उस कौन का जवाब कौन है,
चपरासी। तो भैया समझिएगा इस जगह पर मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं अगर इस हु का जवाब ही आंसर हो, यानी काम करने वाले की बात ही की जा रही हो, यानी ऐसे समझिए ज्यादातर वाक्यों के आंसर बनाते समय हु की जगह पर आंसर लिख देते हैं जब वाक्य का सब्जेक्ट हु हो। जब वाक्य का सब्जेक्ट दोस्तों कौन हो, हु हो। अब जरा इस बात को समझिए कि वाक्य का सब्जेक्ट हु हो का मतलब सर ने क्या कहा है। जैसे हमने कहा हु रिंग्स द बेल, घंटी कौन बजाता है, तो कौन मतलब ही चपरासी है, जिसकी बात की जा रही है वो कौन है दोस्तों, चपरासी। तो हु की जगह पर ही चपरासी लिख दो, आपका काम हो गया। आपने कह दिया इस हु की जगह पे जवाब क्या है दोस्तों आपका, द प्यून। अब आपने यहां जैसे ही प्यून लिख दिया दोस्तों, आपका जवाब कंप्लीट, बाकी जो जैसे लिखा है उतार दो, आपको उसमें कुछ नहीं बदलना। तो देखिए आपका जवाब हो गया द प्यून रिंग्स द बेल। देखिए आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो आपको आंसर बनाते समय दोस्तों क्या करना हुआ, केवल आपने क्वेश्चन में हु की जगह पर आंसर लिख दिया। देखिए आपने इस हु की जगह पे लिख दिया द प्यून, और आपका सारा का सारा क्वेश्चन ही आंसर में कन्वर्ट हो गया। चलिए मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। हमने एक और क्वेश्चन बताया आपको एग्जांपल, जैसे हु इज टीचिंग, हु इज टीचिंग इन द क्लास। तो हमने दोस्तों कहा हु इज टीचिंग इन द क्लास, यानी कौन टीचिंग पढ़ा रहा है इन द क्लास, क्लास में कौन पढ़ा रहा है। तो जो पढ़ा रहा है वही है ये कौन, जो पढ़ा रहा है वही है ये कौन। यानी वाक्य में अगर आप सब्जेक्ट ढूंढोगे पढ़ाने वाले को तो नहीं मिलेगा, वो यही हु है। और आपको दोस्तों क्या करना है, इसी हु की जगह पे आंसर लिख देना है। तो दोस्तों कौन पढ़ा रहा है, तो पढ़ा रहे हैं, हमने अपने से एक जवाब मान लिया है भाई कि हमारे क्लास में मिस्टर वर्मा पढ़ा रहे हैं, मिस्टर वर्मा। तो हमने लिख दिया दोस्तों मिस्टर वर्मा इज टीचिंग, मिस्टर वर्मा इज टीचिंग इन द क्लास, ये हमने अपने से लिख दिया दोस्तों। अब आप भी कुछ भी लिख सकते थे, मतलब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, लेसन में आपके ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो आपको जब आप पता है कि हु की जगह पे क्या लिखना है, तो जहां वाक्य में सब्जेक्ट खुद हु हो उस जगह पर हु का जवाब हम वहीं लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ देखिए दोस्तों कुछ नहीं किया है, बस हु की जगह पे लिख दिया है मिस्टर वर्मा, और सारा का सारा क्वेश्चन हमारा आंसर में कन्वर्ट हो गया दोस्तों। चले मैं सीरियस करके अगला एग्जाम्पल देता हूं। नेक्स्ट दोस्तों हु के लिए हमने बताया कि अगर आपका वाक्य WHO हु से शुरू है तो आप उस हु की जगह पर ही आंसर लिख के बाकी सारा का सारा क्वेश्चन उतार देते हो, ज्यादातर मामलों में जहां वाक्य का सब्जेक्ट हु हो। लेकिन अगर सब्जेक्ट अलग हो तो केस बदल सकता है। जैसे कि एग्जांपल ये भी दे देता हूं, जैसे मैंने लिखा हु इज ही। अब यहां समझिएगा, हमने कहा हु इज ही, यहां पे देखिए सब्जेक्ट कौन है दोस्तों, ही है। मैंने पूछ रहा हूं कि ये कौन है, तो यहां पे हु सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। जहां पर वाक्य में सब्जेक्ट ना मिले वहां पर हु की जगह पे आंसर लिख देते हैं। लेकिन पूछा जा रहा है हु इज कौन, हु इज ही, यानी मुझे पता है बात ही की हो रही है, पूछा जा रहा है ये ही है कौन। तो दोस्तों इसका जवाब आप कुछ भी दिखा सकते हैं, जैसे ही इज माई फादर। अब यहाँ पे आप पहले सब्जेक्ट को लिख देंगे ही, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हु की जगह पे जो भी हो, जैसे ही इज माई फादर, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई अंकल, ही इज अ डॉक्टर, कुछ भी आप लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हु की जगह पे आपको नहीं लिखना था, यहाँ पर आपको रिप्लाई पूरी देनी थी, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर हु की जगह पे जो आप लिख सकते हो वो आपका जवाब होगा। कब होगा दोस्तों, जब वाक्य में सब्जेक्ट अलग से दिया हो, हु सब्जेक्ट ना हो, तो वहां पर आपको जवाब देना पड़ता है, वहां पर हु की जगह पे आप लिख नहीं सकते। चलिए अगले में दोस्तों मैं बता रहा हूं अब आपको, जब हम हु से आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं दोस्तों वाई, क्वेश्चन नंबर 2। अगर प्रश्न यानी क्वेश्चन वाई से शुरू हो,
अब दूसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अगर हमारा प्रश्न वाई से शुरू हो तो क्या करेंगे। तो अगर प्रश्न वाई से शुरू हो तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को हटा दें। तो दोस्तों अगर हमारे पास प्रश्न हमारा WHY वाई से शुरू हो रहा है तो सबसे पहला काम है दोस्तों कि हम उस प्रश्नवाचक शब्द वाई को हटा देंगे। फिर दूसरा काम दोस्तों क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो तथा पूरा सेंटेंस लिखो। अब आप दोस्तों पहले सब्जेक्ट लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, पूरा सेंटेंस लिख दो, जो भी आपका सेंटेंस है। एग्जाम्पल में दूंगा अभी आपको। तो सबसे पहले आपने प्रश्नवाचक शब्द वाई को हटा दिया, अब आपने सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा और पूरे वाक्य को लिख लिया, और फिर बिकॉज लिखकर दूसरा वाक्य जोड़ो। दूसरा वाक्य क्या है, जो भी आपका आंसर है उसे, दूसरा वाक्य मतलब जो भी आपका आंसर है उसे जोड़ो। जैसे मैं एग्जांपल अभी आपको देता हूं। ये कैसा कह दिया सर आपने, देखिए मैंने क्या कहा, अगर आपका प्रश्न वाई से शुरू हो तो आप पहले वाई को हटा दो। जैसे देखिए क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है दोस्तों, वाई आर यू एंग्री, तुम नाराज क्यों हो। क्वेश्चन है वाई आर यू एंग्री, तुम नाराज क्यों हो। तो देखिए आंसर बनाते समय क्या होगा। आंसर बनाते समय मैंने कहा सबसे पहले इस WH को दोस्तों आप हटा दीजिए, इसका कोई रोल नहीं है। फिर क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों हमें सब्जेक्ट लिखनी है, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और फिर जैसे वाक्य है पूरा लिख डालिए। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था कि यू की जगह पर आई मान लेते हैं। मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं और जब आप जवाब दोगे तो आप क्या बन जाएगा दोस्तों, मैं बन जाएगा। मैं पूछूंगा तुम दुखी क्यों हो, तो आप बोलोगे मैं दुखी हूं क्योंकि। तो दोस्तों ये यू क्या बन गया, आई बन गया। और आई के साथ दोस्तों आर नहीं लगता, एम लगता है। तो आई एम एंग्री, मैंने पूरा सेंटेंस लिख लिया। पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर पूरा सेंटेंस लिख लिया। सेंटेंस लिखने के बाद क्या करना है दोस्तों, बिकॉज लिखो। क्या लिखो दोस्तों, बिकॉज। अब बिकॉज लिखने के बाद आप अपना जवाब बताइए। तो मैं एंग्री हूं, मैं नाराज हूं, बिकॉज क्योंकि आई कुड नॉट प्ले, मैं खेल नहीं पाया। अब ये मैंने जवाब अपने से जोड़ दिया है। आपका जो भी पैराग्राफ हो, आपका जो भी लेसन हो, या आप जिसका जवाब बताना चाहते हैं वो आप जानते होंगे। जिस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है उसके आगे आप देंगे। मैं केवल आपको बनाने का तरीका सिखा रहा हूं अपने प्रश्नों के माध्यम से। तो दोस्तों आई एम एंग्री बिकॉज आई कुड नॉट प्ले, मैं नाराज हूं क्योंकि मैं खेल नहीं पाया, क्योंकि मैं खेल नहीं सका। और आगे एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। क्वेश्चन, वाई हैव दे कॉल्ड हर, उन्होंने उसे क्यों बुलाया। अभी मैं अपने से बोल रहा हूं, उन्होंने उसे क्यों बुलाया। अब जवाब आपको बताना है। उन्होंने उसे बुलाया क्योंकि वे उसे डांटना चाहते थे। उन्होंने उसे बुलाया क्योंकि वह नाराज थी। उन्होंने उसे बुलाया क्योंकि उन्हें उसे पुरस्कार देना था। कुछ भी जवाब हो सकता है। तो मैं केवल आपको यह सिखाना चाहता हूं कि जब क्वेश्चन का जवाब तो हमें पता है, बस हमें लिखना सीखना है। तो किसी भी चीज को लिखने के लिए दोस्तों मैंने क्या बताया, अगर WH से शुरू हो तो हम इस WH को दोस्तों नहीं लिखते। सबसे पहले आप किसे लिखोगे दोस्तों, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है आपका, दे। फिर आप लिखोगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन है दोस्तों, हैव।
तो दे हैव, बाकी सब उतार दीजिए आप, बाकी सब आप वैसे का वैसे ही उतार दीजिए। तो दे हैव कॉल्ड हर, उन्होंने उसे बुलाया, उन्होंने उसे बुलाया है। अब किससे जोड़ेंगे दोस्तों, वाई है तो बिकॉज से जोड़ेंगे। तो उन्होंने उसे बुलाया है बिकॉज, क्योंकि। अब क्योंकि के आगे आप जो जवाब देना है, क्योंकि सी वाज एंग्री, वह नाराज थी। या क्यों बुलाया है, क्योंकि वो उसे पुरस्कार देना चाहते थे। बिकॉज, क्योंकि दे वांटेड टू स्कोल्ड हर, वो उसे डांटना चाहते थे। मतलब मर्जी आपकी है, बस आपको जवाब पता है तो आप उसके आगे अपनी लाइन को जोड़ देते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो जब हमारा प्रश्न कोई वाई से शुरू होगा तो पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, पूरे वाक्य को उतार देना है, फिर अगर वाई है तो बिकॉज जोड़ेंगे, और बिकॉज से जोड़ने के बाद आपके प्रश्न का जो भी जवाब होगा आप उसे आगे लिख देंगे। ओके दोस्तों, अब मैं इसे रेस करके आगे बताता हूं दूसरा। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट, अगर प्रश्न व्हेन से शुरू हो। अब दोस्तों आप जानते होंगे व्हेन का मतलब होता है कब। अब प्रश्न अगर व्हेन से शुरू हो तो के लिए हमारे पास दो जवाब होता है। जवाब नंबर एक, समय की बात हो, समय की बात हो तो वाक्य के अंत में लिखो। अगर समय की बात हो तो अगर व्हेन पूछा जा रहा है दोस्तों तो समय को हम वाक्य के अंत में लिख देंगे। और दूसरा, समय की बात ना हो तो व्हेन लिखकर वाक्य जोड़ दो। तो व्हेन लिखकर वाक्य जोड़ दो। अब हमारे पास फिर से दो ऑप्शन आ गए। अब अगर व्हेन से आपका वाक्य शुरू हो रहा है तो दो ऑप्शन है, या तो हम अंतिम में वाक्य के समय लिख दें और या तो अंतिम में व्हेन लिखकर ही आगे के वाक्य को जोड़ दें। मैं दोनों एग्जांपल आपको समझाता हूं। चलिए, पहले आंसर बनाने का तरीका क्या है दोस्तों। आंसर बनाते समय, आंसर बनाते समय रूल नंबर 1 क्या दोस्तों कहता है कि WH वर्ड को हटा दो, WH वर्ड को हटा दो। रूल नंबर 2 कहता है सब्जेक्ट पहले तथा हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखो। तो दोस्तों वही नियम जो मैं इसके पहले आपको WHY में बताया था, तो वही नियम यहां पर भी हमारा काम करेगा। बस क्या करना है, हमको क्वेश्चन को समझना है। जैसे when will you go to play। अब मेरा क्वेश्चन है when will you go to play, तुम खेलने कब जाओगे, या when will he go to play, वह खेलने कब जाएगा। अब जाहिर सी बात है, वह खेलने कब जाएगा, सुबह में जाएगा, दोपहर में जाएगा, शाम में जाएगा, 7 बजे जाएगा, 4 बजे जाएगा। तो यहाँ समय पता है आपको। अब जब समय पता है दोस्तों तो नियम क्या कहता है, समय की बात हो तो वाक्य के अंत में समय लिख दो, या समय की बात हो न लिख के और ज्यादा अच्छा लिख देते हैं अगर समय पता हो तो, ये आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। समय पता हो, अगर व्हेन का समय पता हो तो वाक्य के अंत में समय लिख दो। तो चलिए, जैसे हमें पता है व्हेन विल ही गो टू प्ले, वह खेलने कब जाएगा, तो वह खेलने सुबह में जाएगा, वह खेलने शाम में जाएगा, वह खेलने 7 बजे जाएगा, वह खेलने 2 बजे जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, जवाब बनाते समय मैंने पहला तरीका क्या बताया आपको, मैंने पहले कहा कि इस WH को हटा दो, WH को दोस्तों हटा दो। तो क्या करो, WH वर्ड को हटा दो, सब्जेक्ट पहले लिखो, हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिखो। यानी दोस्तों ये सब्जेक्ट पहले आएगा और ये हेल्पिंग वर्ब दोस्तों बाद में हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या लिखा, ही। अब क्या लिखेंगे, विल। बाकी सब जैसे का तैसे उतार दीजिए। तो ही विल गो टू प्ले,
ही विल गो टू प्ले, वह खेलने जाएगा। कब जाएगा दोस्तों? एट 4 o'clock। आप कहना चाहो तो आप कह सकते हो ही विल गो टू प्ले इन इवनिंग, वह शाम में खेलने जाएगा। ही विल गो टू प्ले इन मॉर्निंग, वह सुबह में खेलने जाएगा। ही विल गो टू प्ले एट आफ्टरनून, दोपहर में खेलने जाएगा। जैसा आपको समय पता हो वैसा समय बस आपको वाक्य के लास्ट में दोस्तों ऐड कर देना है, जब समय पता हो तब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When will you या when will she return your watch? When will she return his watch? तो when will she return his watch, वह उसकी घड़ी को, when मतलब कब, she वह रिटर्न करेगी, his watch उसकी घड़ी को, उसकी घड़ी को कब वापस करेगी। तो अब यहाँ दोस्तों कोई घड़ी सुबह दोपहर शाम में वापस नहीं करता, वो उसकी घड़ी तब वापस करेगी जब वो उसके पैसे देगा। अब यहाँ समय की बात ही नहीं है। मैंने कहा वो उसकी घड़ी तब वापस करेगी जब वो उसके पैसे लौटाएगा। अब यहाँ समय की बात ही नहीं है, तो यहाँ पर समय नहीं लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, तरीका नंबर 2, जब समय की बात ना हो तो मैंने लिखकर वाक्य को जोड़ दो। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ देखिए आंसर में, अब यहाँ समय की बात नहीं हो रही है, तो पहले तो हम WH को हटा देंगे, सब्जेक्ट पहले और HV बाद में। तो पहले दोस्तों हमने लिखा सी, अब लिखेंगे विल, बाकी उतार दीजिए। सी विल रिटर्न हिज मनी, ये हमने पूरा क्वेश्चन लिख दिया दोस्तों। और पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद क्या करना था हमको, WH से ही जोड़ देना है, when से ही जोड़ देना है। तो सी विल रिटर्न हिज मनी, वो उसका सी विल रिटर्न हिज वॉच, वह उसकी घड़ी को वापस कर देगी। तो देखिए पूरा क्वेश्चन हमने उतार दिया, पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर HV हो गई, फिर सारा क्वेश्चन उतार दिया, रिटर्न हिज वॉच। लेकिन अगर WH से क्वेश्चन है तो WH से आंसर भी जुड़ेगा। तो सी विल रिटर्न हिज वॉच, वो उसकी घड़ी वापस कर देगी। कब वापस कर देगी, जब ही when he will पे हर मनी बैक, जब वो उसका पैसा बैक यानी वापस कर देगा। ठीक है, तो सी विल रिटर्न हिज वॉच, वो उसकी घड़ी को वापस कर देगी। व्हेन ही विल पे हर मनी बैक, जब वो उसका पैसा वापस कर देगा। ठीक है, तो यदि वो उसका पैसा वापस कर देगा तो उसका घड़ी वापस कर देगी। तो ये दोस्तों तरीका है। तरीका नंबर 1, अगर व्हेन समय बताता है तो लास्ट में समय को लिख दो, अगर समय नहीं बताता तो व्हेन लिखकर जो भी हमारे कारण है उस कारण को आगे आप जोड़ देंगे। अब इसे दोस्तों इरेज करके मैं दूसरा बताता हूं। तो दोस्तों आपने WHO हो देखा, WHY देखा, WHEN व्हेन देखा। अब हम बात करेंगे WHERE वेयर। वेयर से प्रश्न शुरू होने पर, वेयर से प्रश्न शुरू होने पर दोस्तों जानते होंगे आप वेयर मीन्स होता है कहां। तो वेयर से प्रश्न शुरू होने पर क्या करेंगे, उसका आंसर बनाते समय इसका आंसर देते समय, चलिए इसका आंसर कैसे देंगे। रूल नंबर 1, सबसे पहले WH वर्ड को हटा दीजिए। जो भी आपके पास प्रश्नवाचक शब्द है यानी WH वर्ड वेयर है, उसको दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको आप हटा देंगे। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कहता है दोस्तों कि सब्जेक्ट पहले तथा हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिखो। सब्जेक्ट पहले तथा हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिखो। नियम नंबर 3, पूरा लिख करके, पूरा सेंटेंस लिखकर
अंत में वेयर का जवाब लिखो। अंत में वेयर का जवाब यानी स्थान का नाम लिखो। अब वेयर का मतलब होता है दोस्तों कहाँ, और कहाँ का मतलब होता है जगह। जैसे मैंने पूछा वेयर विल यू गो टुमारो, कल तुम कहाँ जाओगे, तो आप जगह का नाम बताओगे, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, कल मैं अयोध्या जाऊंगा। तो जहां भी आप जाएंगे उस जगह का नाम बताएंगे। तो जब भी प्रश्न दोस्तों वेयर से पूछता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले WH वर्ड को हटाओगे, सब्जेक्ट लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, पूरा सेंटेंस लिखने के बाद आखिरी में आप क्या करोगे, उस जगह का नाम लिख दोगे दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बताते हैं। वेयर विल ही गो टुमारो। दोस्तों हमने लिखा वेयर विल ही गो टुमारो, वह कल कहाँ जाएगा। तो देखिए आंसर बनाते समय दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, हमें इस WH को हटा देना है, सब्जेक्ट को पहले लिखना है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिखना है दोस्तों। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा ही, अब हेल्पिंग वर्ब अपने क्या लिख दिया आपने, विल। बाकी अब पूरा क्वेश्चन उतार लीजिए, ही विल गो, ही विल गो वह जाएगा, कहाँ जाएगा। अब इसके बाद आप जोड़ सकते हो, आगरा जाएगा, दिल्ली जाएगा, लखनऊ जाएगा, स्कूल जाएगा, घर जाएगा, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो। तो ही विल गो टू दिल्ली, ही विल गो टू दिल्ली, और कब जाएगा, टुमारो। तो ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, यानी जब भी दोस्तों आप इस जगह के नाम को लास्ट में जोड़ देते हैं। तो अब चूंकि वीडियो दोस्तों लंबी हो रही है तो बाकी जो क्वेश्चन वर्ड बच रहे हैं उनको मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा, पार्ट 2 में दूंगा। अब मैं आपको हाउ टू आंसर द क्वेश्चन की पार्ट 2 जल्दी ही दूंगा। और जिन्हें वीडियो समझ में आई, जिन्हें इस वीडियो को पढ़ने में मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है, वो कमेंट्स में चीज़ों को जरूर बताएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हाउ टू आंसर द क्वेश्चन इन पार्ट 2। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरी जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और हाँ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। इट्स ओके दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन।